उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। राज्य धनबाद से बीजेपी के प्रत्याशी होंगे बाबूलाल मरांडी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, जहां पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। 66 उम्मीदवारों की सूची बीजेपी ने जारी की है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची। तो बीजेपी ने जारी की है विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची। बड़ी खबर से आपको अवगत करा रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में 66 उम्मीदवारों के नाम है। 66 उम्मीदवारों की पहली सूची बीजेपी ने जारी की है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में 66 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। 66 उम्मीदवारों की पहली सूची बीजेपी की। वहीं बात करें अगर धनबाद की, तो धनबाद से बाबूलाल मरांडी उम्मीदवार बनाए गए हैं। जी हाँ, बड़ी खबर से आपको अवगत करा रहे हैं। राजमहल से अनंत ओझा उम्मीदवार बने हैं। इसके साथ ही और भी नाम आपके साथ हम साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें बाबूलाल मरांडी का नाम शामिल है। यह बता दें आपको कि बाबूलाल मरांडी का लिस्ट में नाम शामिल है। 66 उम्मीदवारों की सूची बीजेपी ने जारी की है, जिसमें से धनबाद से चुनाव लड़ेंगे बाबूलाल मरांडी। जी हाँ, बाबूलाल मरांडी उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं आप। बीजेपी ने उम्मीदवारों की सूची, पहली सूची 66 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बीजेपी की सूची जारी हो चुकी है। पहली सूची है ये। धनबाद से बाबूलाल मरांडी का नाम सामने आया है। और वहीं राजमहल से अनंत ओझा उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो दो नाम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देखिएगा, बाबूलाल मरांडी और अनंत ओझा, धनबाद और राजमहल। ये दो सीटों की जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और भी उम्मीदवार जो है 66 उम्मीदवार हैं। जी हाँ, बता दें आपको कि 66 उम्मीदवारों की ये पहली सूची है जो बीजेपी ने जारी की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की पहली सूची। 66 उम्मीदवारों वाली ये सूची है। बता दें आपको कि 66 सीटों पर बीजेपी ने जारी की है उम्मीदवारों की ये पहली सूची, जहां पर बाबूलाल मरांडी का नाम शामिल है। धनबाद से चुनाव लड़ेंगे बाबूलाल मरांडी। जहां धनबाद से बीजेपी के प्रत्याशी होंगे बाबूलाल मरांडी। राजमहल से अनंत ओझा होंगे उम्मीदवार। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। चुनावी बिल्कुल बढ़ चुकी है, सीट शेयरिंग के अनाउंसमेंट हो चुके हैं। अब वहीं पर बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी है। 66 उम्मीदवारों की ये पहली सूची है। सरायकेला से चंपाई सोरेन को टिकट मिला है। देखिए, बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर सरायकेला से चंपाई सोरेन और अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को पोटका से टिकट दिया गया है। ये दो नाम आपके साथ साझा किया हमने। वहीं झरिया से रागिनी सिंह उम्मीदवार बनाई गई हैं। एक के बाद एक नाम निकलकर सामने आते जा रहे हैं। और बात अगर धनबाद से की जाए तो राज सिन्हा को धनबाद से टिकट मिला है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपके साथ साझा करें, जहां पर बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। 66 उम्मीदवारों की ये पहली सूची जारी की गई है बीजेपी की तरफ से, जहां पर बाबूलाल मरांडी का नाम शामिल है। इसमें चंपाई सोरेन है सरायकेला से। इसके साथ ही और भी अन्य नाम इस लिस्ट में शामिल है। 66 उम्मीदवारों की ये सूची है। धनबाद से बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें राजमहल की, तो अनंत ओझा होंगे यहाँ से उम्मीदवार। तो बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे इस खबर पर मजीद जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे एडिटर इन चीफ जुड़ गए हैं। जी राकेश जी, बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। 66 उम्मीदवार हैं, इसमें से बाबूलाल मरांडी और चंपाई सोरेन का भी नाम सामने आया। क्या जानकारी? देखिए, सवाल निश्चित तौर पे लंबे समय के इंतजार के बाद से अब जाकर नाम सामने आए हैं। बाबूलाल मरांडी को राजदरबार का टिकट मिला है। अनंत ओझा राजमहल, नौबिन हेम्ब्रम को बोरियो से, लिट्टीपाड़ा से बाबूधन मुर्मू, महेशपुर से नवनीत हेम्ब्रम, परितोष सोरेन शिकारीपाड़ा से, नाला से माधव चंद मतो, चंपाई सोरेन को सरायकेला से टिकट मिला है। बड़कुंवर गोगरई को बजगांव से, गीता कोड़ा को जगन्नाथपुर से, शशि भूषण समद को चक्रधरपुर से, खरसावा से सोनाराम बोदरा को मिल दिया गया है। तोरपा से कोचे मुंडा, ऊटी से नीलकंठ मुंडा जो पहले से विधायक भी रह चुके हैं, राम कुमार पाहन को खिजरी से दिया गया। रांची से सीपी सिंह, जिस पर लगातार चर्चा चल रही थी कि आखिर कराची के प्रत्याशी उनके नाम पर मुहर लगी है। नवीन जायसवाल को फिर से रिपीट किया जा रहा है। नवीन जायसवाल हटिया से चुनाव लड़ेंगे। जीतू चरण राम राकेश से लड़ेंगे। मांडर से
सन्नी टोप्पो, सिसई से अरुण उरांव का नाम आया है। अरुण उरांव लंबे समय से बीजेपी में इंतजार कर रहे थे टिकट को लेकर। सुदर्शन भगत जो पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं, उनको गुमला से टिकट दिया गया है। बिशुनपुर से समीर उरांव को दिया गया है। नागेंद्र महतो को भगोदर से, जमुआ मंजू देवी को दिया गया है। मुनिया देवी को गांडे से दिया गया। गांडे पे भी लंबे समय से चर्चा चल रही थी किसके खाते में जाएगा ये सीट। तो गांडे विधानसभा से बात की जाए तो मुनिया देवी को बीजेपी की तरफ से टिकट दी गई है। निर्भय सहपाठी जो पुराने नेता है बीजेपी से, उनको टिकट गिरिडीह से मिला है। बेरमो से रविंद्र पांडे जो पूर्व सांसद रह चुके हैं, उनको इस इलाके में जगह दी गई है। बोकारो से पूर्व में जैसे चर्चा चल रही थी कि बिरंची नारायण जो सिटिंग विधायक है, उनको दी गई है। अमर कुमार बावरी, जिस पर भी लगातार चर्चा चल रही थी कि आखिर वहाँ कौन होगा प्रत्याशी, चंदन कियारी से होंगे। सिंदरी से तारा देवी को दिया गया है। अपर्णा सेन गुप्ता को निरसा से, धनबाद से राज सिन्हा से, लगातार वहाँ भी चर्चा चल रही थी कि आखिर कौन होगा दावेदार। तो राज सिन्हा जो कि विधायक है, सिटिंग विधायक है, उनको टिकट दी गई है। झरिया से रागिनी सिंह का नाम आया है। शत्रुघ्न महतो बाघमारा से आ गए हैं। दिनेशानंद गोस्वामी को बहरागोड़ा से टिकट दिया गया। बहरागोड़ा के पुराने नेता माने जाते हैं दिनेशानंद गोस्वामी, और प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। घाटशिला से बाबूलाल सोरेन। मीरा मुंडा को पोटका, इसको लेकर चर्चा चल रही थी कि आखिर अर्जुन मुंडा की पत्नी है मीरा मुंडा, उनको कहाँ से टिकट मिल पाएगा। तो पोटका उन पर कहीं न कहीं पार्टी ने मुहर लगाई है। पूर्णिमा दास साहू जमशेदपुर पूर्व से नया नाम सामने आया है, और निश्चित तौर पर इस पे भी चर्चा चल रही है कि पहले से कौन होगा। सीता सोरेन जो जेएमएम छोड़कर गई थी, सांसद का भी टिकट से चुनाव लड़ा था, उनको जामताड़ा में जगह दी गई है। सुनील सोरेन जो सांसद रह चुके हैं दुमका इलाके से, उनको दुमका दिया गया है। जामा से सुरेश मुर्मू, देवेंद्र कुंवर जरमुंडी से, मधुपुर से गंगा नारायण सिंह, इन पर भी कहीं न कहीं चर्चा चल रही थी कि आखिर कौन होगा। रणधीर कुमार सिंह सारठ जो विधायक है फिलहाल, देवघर से नारायण दास है, पोड़ैयाहाट से देवेंद्र सिंह है। गोड्डा से अमित कुमार मंडल जो पहले से नाम आ रहा था कि वहाँ पे अमित कुमार मंडल चूंकि सिटिंग विधायक है। मांगामा अशोक कुमार भगत, कोडरमा मीरा यादव खास करके ये भी विधायक रह चुकी हैं। अमित कुमार यादव बरकट्टा, हाल के दिनों में वे बीजेपी में पूरी तरह से शामिल हो गए थे। मनोज यादव को बरही से, बड़का गांव से रोशन लाल चौधरी, अभी शाम में ही उन्होंने बीजेपी रांची में पार्टी ऑफिस ज्वाइन किया, इसके बाद से उनको जगह दी गई है। प्रदीप प्रसाद हजारीबाग से दिए जा रहे हैं। उज्ज्वल दास को सिमरिया से दिया जा रहा है। तो साफ तौर पे लग रहा है कि अभी तक जो लिस्ट सामने आए हैं उसमें कई ऐसे नाम है जिस पर लगातार पहले से भी चर्चा चल रही थी, लेकिन हालांकि कई ऐसे चौंकाने वाली चीजें अब सामने आ रही हैं जिसको लेकर चर्चा चल रही थी कि शायद उनको हटाया जाएगा। तो बीजेपी ने कोई रिस्क नहीं लिया है। सीटिंग विधायक को जहां से जरूरत थी वहां पे टिकट दिया है। सीपी सिंह के नाम की चर्चा थी, राज सिन्हा धनबाद से चर्चा चल रही थी, नवीन जायसवाल को लेकर काफी चर्चा चल रही थी। तो कुल मिलाकर पहली लिस्ट जारी हो चुकी है, और मुझे लगता है कि अब चुनावी सरगर्मी तेजी से आगे बढ़ेगी। और साथ साथ ये भी लग रहा है कि देर शाम तक हो सकता है कि आजसू के लिए भी अब शायद लिस्ट सामने आ जाए, और कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि इस चुनाव में पहले बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी की है, और इसके बाद से राजनीतिक समीकरण बनाने बिगाड़ने के खेल शुरू हो जाएंगे। जी वैसे राकेश जी, बीजेपी ने इस सूची में कितने उम्मीदवारों पर या कितने नए चेहरों को जो जगह दी उन पर भरोसा जताया है? सकता है खास करके, हालांकि बीजेपी के कई पुराने नेता हैं, कुछ लोगों ने पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी से बीजेपी ज्वाइन किया था, उनको तवज्जो दी गई है। और साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि अभी हाल के दिनों में भी आपने देखा होगा कि 66 सीटों की बात आई। अभी बाकी सीटों पे क्या कुछ होगा, आजसू का क्या स्टैंड होगा, खास करके जेडीयू की तरफ से किस तरीके से तुरंत सामने नाम आते हैं, क्योंकि उनके खाते में 2 सीटें हैं, एक सीट एलजेपी को जा रहा है। तो हो सकता है कि अब से थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है बीजेपी में, वहाँ पे वीरेंद्र प्रधान जो वहाँ के पार्टी के हैं अध्यक्ष हैं, उनको जगह दी जा सकती है। तो ये सारी चर्चा का जरूर है, लेकिन बीजेपी ने सबसे पहले नाम की घोषणा की है। 66 सीटों पर नाम जारी किए गए हैं, और कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि अब चुनावी मोड में पूरी तरह से पार्टी सामने आने को तैयार है। जी शुक्रिया राकेश जी आपका तो जानकारी हमारे साथ साझा करने के और जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने 66 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पूरी 66 सीटों की जो उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है, कई नाम हैं, जहां पर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देखिएगा वो नाम भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। जहां पर नाला के माधव चंद्र महतो हैं, और चाईबासा से भी नाम सामने आ चुका है। वहीं
जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा है। जी हाँ, गीता कोड़ा भी उम्मीदवार बनाई गई हैं। बीजेपी ने जारी की है विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची। 66 उम्मीदवारों की ये पहली सूची जारी की गई है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो राजमहल से अनंत ओझा बने हैं उम्मीदवार। वहीं सरायकेला से चंपाई सोरेन को टिकट दिया गया है। जहां चंपाई सोरेन की अगर बात करें तो चंपाई सोरेन को सरायकेला से टिकट मिला है। वहीं अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को भी पोटकास्ट से टिकट दिया गया है। तो कहीं ना कहीं मीरा मुंडा को भी उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने इस बार अपना। चाईबासा से गीता बालमूचू का टिकट है और वहीं पर मंझगांव से बैरकुअर गगराई प्रत्याशी बने हैं। राज्य विधानसभा से सीपी सिंह को बीजेपी ने रिपीट किया है। हटिया विधानसभा सीट से नवीन जायसवाल बने हैं बीजेपी के प्रत्याशी। खरसावां से सोना या आपको चले कि सोनाराम गोदरा को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है और तोरपा से कोचे मुंडा होंगे उम्मीदवार। खुंटी से नीलकंठ सिंह मुंडा होंगे उम्मीदवार और खिचड़ी से रामकुमार पाहन को मिली है टिकट। तो बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं जहां पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। 66 उम्मीदवारों की ये पहली सूची है। घाटशिला से चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को बीजेपी का टिकट मिला है। जहां बाबूलाल सोरेन जो कि चंपाई सोरेन के बेटे हैं, उन्हें बीजेपी ने घाटशिला से टिकट दिया है। वहीं बेरमो से बीजेपी के पूर्व सांसद रविंद्र पांडे को टिकट दिया गया है। गिरिडीह से निर्भय कुमार शाहबादी बने हैं बीजेपी के प्रत्याशी। जी हाँ, 66 नाम है इस पहली सूची में। बीजेपी की इस पहली सूची में 66 नाम शामिल है। दुमका से सुनील सोरेन को बीजेपी का प्रत्याशी बनाया गया है और बागमारा से शत्रुघ्न महतो को टिकट दिया गया है। वहीं सिंदरी के छतरा जब बताते चले आपको कि सिंदरी के तारा देवी को बीजेपी का टिकट मिला है और निरसा से अपर्णा सेन गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं बात अगर नाले से करें तो माधव चंद्र महतो को उम्मीदवार बनाया गया है और शिकारीपाड़ा से परितोष सोरेन और इसके साथ ही बोरियो से लोबीन हेम्ब्रम उम्मीदवार होंगे। जमशेदपुर क्या बता दें आपको, जमशेदपुर पूर्वी से पूर्व सीएम रघुवर दास की बहू को टिकट दिया गया है। जहां रघुवर दास की बहू को भी टिकट दिया गया है। चाईबासा से गीता बालमूचू का टिकट है। वहीं पर मंझगांव से बैरकुअर गगराई बने हैं प्रत्याशी। तो बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन जामताड़ा से चुनाव लड़ेंगी। सीता सोरेन जो कि शिबू सोरेन की बहू हैं, वो जामताड़ा से चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी के उम्मीदवार वो जामताड़ा से बनाई गई हैं। जामा से सुरेश मुर्मू और बागोदर से, जहां बताते चले आपको कि बागोदर से नागेंद्र महतो की टिकट। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस खबर पर मजीद जानकारी हमारे साथ बातचीत करने के लिए झरिया की प्रत्याशी रागिनी सिंह खुद फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। जी रागिनी जी, प्रत्याशी बनाई गई हैं आप बीजेपी की, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? 2 मिनट रुकिए बात। रागिनी सिंह से हम फिर से जुड़ेंगे। झरिया की ये प्रत्याशी बनाई गई हैं रागिनी सिंह, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। तो बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं जहां पर बीजेपी ने अपने 66 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। उसमें कई नाम शामिल हैं। खुद सिंदरी से तारा देवी उम्मीदवार बनाई गई हैं। कई उम्मीदवार इस लिस्ट में हैं। बता दें आपको कि गांडिये से मोनिया देवी को बीजेपी ने बनाया है उम्मीदवार। जमुआ से मंजू देवी बनी है प्रत्याशी। जामा से सुरेश मुर्मू और बगोदा से नागेंद्र महतो को टिकट मिला है। वहीं शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन जामताड़ा से लड़ेंगी चुनाव और गिरिडीह से निर्भय, जब बता दें आपको कि निर्भय कुमार शाहबादी बने हैं बीजेपी के प्रत्याशी। बेरमो से बीजेपी के पूर्व सांसद रविंद्र पांडे को टिकट मिला है। घाट